दिल्ली वासियों, आदरणीय कानूनी अधिवक्ताओं, जैसा कि आप सबको विदित ही है पहले से कि जस्टिस क्रांति के नाम से एक किताब मैं 24/1/18 से लिख रहा हूँ, जो कि 31/12/2020 के अंदर कंप्लीट होगी और प्रकाशित भी होगी। इसी किताब के आज कुछ पन्ने या कुछ अध्याय सच और झूठ के आज इसके अंदर जुड़ गए हैं। इसके अंदर साथियों मैं बहुत ही कम शब्दों में आज चर्चा करूंगा कि एक मासूम सच एक परिवार के पास है, जो कि पिछले 8 महीने से कानून के दरवाजे पर, इंसाफ के दरवाजे पर इंसाफ पाने के लिए टकटकी लगाए, उम्मीद भरे, निराशा भरे अपने आंसू से रोज इंसाफ के मंदिर पे आके खड़ा हो जाता है। और आज पूरी तरीके से जब उनका सच, मासूम सच, ताकतवर, करप्ट और भ्रष्टाचार, झूठ की हथकड़ियों के अंदर बंधा हुआ था, और जब आज उनकी ये उम्मीद टूटी इंसाफ पाने की, तो पिछले 8 महीने से एक उम्मीद से ये परिवार बंधा हुआ था, जिसमें एक परिवार का मुखिया 63 साल का है, दूसरी महिला परिवार की मुखिया 59 साल की है, तीसरा शख्स उस परिवार का 35-36 साल का है। और आज ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही एक अचंभित दृश्य आदरणीय कोर्ट के बाहर आज देखने को मिला कि जब उस कोर्ट के अंदर ये मासूम सच हार के निकला, क्योंकि इस बात को पूरी तरीके से साबित करने में उनके पास बहुत सारे सबूत थे। सब कुछ देने के बावजूद वो महामहिम धरती के ऊपर जो एक भगवान स्वरूप आदरणीय जस्टिस साहब है, कॉन्फ्रेंसिंग पे वो अपनी बात को समझाने में नाकामयाब रहे। ये बात समझा नहीं पाए ढंग से कि जो वो बात जो उनके साथ गलत हुआ, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ रची गई उनकी संपत्ति को हजम करने के लिए, और वो ये बात कागजों में लिखित होने के बावजूद नहीं समझा। बहुत ही एक निराशाजनक आज दृश्य था। मैं खुद वहाँ पे था इस सारे मैटर की रिपोर्टिंग करने के लिए, और कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। उन लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये मासूम सच आज इस ताकतवर झूठ की हथकड़ियों से बंधा हुआ 8 महीने से उम्मीद टूट चुकी थी। और एक दृश्य एक ऐसा आ गया था कि तीनों व्यक्ति आज आत्महत्या करने तक का ख्याल उनके मन में आ गया था, जो कि पिछले 8 महीने से उनको दिन रात सोने नहीं दे रहा था। और बहुत ही प्रयास के बावजूद उनकी काउंसलिंग करी गई हमारे द्वारा, उनको ये एहसास दिलाया गया कि ये न्याय का जो मंदिर है, ऐसा कई बार होता है कि कई बार कोई भक्त सालों साल आना पड़ता है और प्रभु को दर्शन देने में, वरदान देने में समय लगता है, भगवान परीक्षा लेता है। ऐसे ही यहाँ न्यायालय में भी है, कुछ समय जरूर लगता है। लेकिन मैंने उनको बताया कि आदरणीय दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी का एक उनको मुहावरा मैंने उनको बताया कि उन्होंने कई बार प्रकाशित किया है कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। तो उनको मैंने आज फिर एक उम्मीद दी है, प्रयास किया है। ये उम्मीद कितने दिन इनके मासूम सच के साथ इनके पास रहेगी, इनकी ये निराशा जो आज उम्मीद के अंदर फिर दोबारा बदली है, ये कब तक इनके साथ कायम रहेगी। क्योंकि आज वो लोग और दुनिया को ये बताना चाहते थे माननीय न्यायालय के बाहर कि हाँ अब हमारे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने का और कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर जब मीडिया जागता है या जब बड़े वरिष्ठ आईपीएस जागते हैं, आईएएस ऑफिसर जानते हैं, वो तभी जागते हैं कि जब पूरा परिवार या कोई आदमी निराश होकर मृत्यु को अपनाता है और या मृत्यु दंड को उसको मिलती है, तो ही वो ये आदमी, ये लोग सब मीडिया के और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस सच को दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर बहुत सारे उसके ऊपर डिबेट्स होती है, बहुत सारे कांग्रेसी और बीजेपी और बहुत सारी पार्टियों के पॉलिटिकल लोग मीडिया के अंदर आ जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज आ जाते हैं, आरटी एक्टिविस्ट आ जाते हैं, और उस सच का जो कमज़ोर और मासूम सच आज उनके पास है, और वो चीज़ सब सामने, जनता के सामने, करोड़ों लोगों के सामने आती है, तो सब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। और अगर ऐसा करने में जिंदे जी वो नाकाम रहते हैं, इसके कई उदाहरण हैं। यही सब आज उनके दिमाग में पूरे दिन घूमता रहा, और हमारे को 5 से 6 घंटे एक कानूनी अधिवक्ता ने भी उनको बहुत समझाया और प्रयास किया कि हम तुम्हारा मुकदमा फ्री में लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि तुमको इस इंसाफ के मंदिर में आज जिस झूठ के सामने तुम हारे हो, तुमको जिंदे जी यहीं से इंसाफ मिलेगा।
लेकिन आज बड़े सवाल थे कि एक सच को सच साबित करने के लिए आज अपना जीवन दांव पे लगाने की स्थिति आ गई थी कि अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, इस देश के तंत्र को जगाने के लिए, उन देश के उन अधिकारियों को, उन नेताओं को जगाने के लिए जिनको वोट दे के सरकार में चुना जाता है कि जनता की आवाज़ वो इस देश के कानून के सामने, इस देश के सरकारी प्रशासन के सामने रखेंगे, तो वो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। और आज मुझे 26/11/1949 का भी वो दिन याद आया जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, और 26/1/1950 का भी दिन याद आया जब ये देश को सौंपा गया। और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की मुझे याद आई आज जब वहाँ निराशा भरे आंसू और मासूम सच को मैंने इन लोगों की आंखों में देखा, तो मुझे आज उनकी भी याद आई जब ये कानून ड्राफ्ट किया गया कि ऐसे समय में एक आम आदमी जब इतना निराश हो जाए तो वो किसके पास जाए, कहाँ से जाके इंसाफ मांगे, किसके पास जाए, किस अधिवक्ता के पास जाए, खास तौर पे उसके पास जब पैसों की कमी हो। तो इस देश के अंदर इंसाफ के लिए मैं जानना चाहता हूँ वो किस दरवाजे पे जाए। पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लेटर लिखा, आदरणीय हमारे देश की मानवाधिकार आयोग को उन्होंने लेटर लिखा, रोहनी कोर्ट के अंदर 6-7 मुकदमे उन्होंने फाइल किए, कोरोना की वजह से 2.5-3 में कोई फैसला नहीं हो पाया, और पुलिस ने इस बात का पूरा भरपूर फायदा उठाया। निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों ने, उन्होंने आईजी लेवल तक के पुलिस को अपनी बात दी, सबूत दिए, वीडियो दी, क्लिप्स दी। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उनके परिवार में अलग अलग जगह रेड करी, उनके अड़ोसी पड़ोसियों में उनको अपमानित किया, और ये एक अनलॉफुल असेंबली डेडली वेपन्स के साथ करी। 9 से ज़्यादा पुलिसकर्मी प्राइवेट पुलिस के साथ एक दूसरी स्टेट से, यूपी स्टेट से दिल्ली में आए और इन लोगों के ऊपर एक दहेज का केस के अंदर, आड़े के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित करा। आज इनके पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं, आरटीआई के रिप्लाई हैं, उसके बावजूद न्याय के मंदिर में कहने के लिए इनके पास वो शब्द नहीं है, वो तरीका इनको नहीं पता कि ये अपनी बात कैसे कहें। बस फिल्मों में और टीवी में जो रोज देखते हैं कि एक आदमी के मरने के बाद एक पूरे न्यूज़ चैनल 2 दिन 3 दिन तक उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, ये सब होती है, और वो सच उसको इंसाफ मिलता है मरने के बाद। निर्भया का केस इसका स्पष्ट उदाहरण है, और ऐसे कई उदाहरण है। आज मैं इस कानूनी अधिवक्ता का भी धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से एक महिला कानूनी अधिवक्ता का, जिसने ये उम्मीद नहीं टूटने दी पर इसके परिवार की, और उम्मीद बांधे रखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस मासूम सच के साथ शायद कुछ और दिन और जिएंगे, और मैं महामहिम इस देश की जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय है, अब उन्हीं की शरण के अंदर ये परिवार है। मैं इस शब्दावली से अगर ऐसा कुछ हो सकता है, कोई कोर्ट अगर कोई संज्ञान ले सकती है, तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि इनको इंसाफ मिले, इनकी बात सुनी जाए, और अगर ये लोग दोषी हैं तो इनको सजा मिले। लेकिन अगर ये लोग परिवार निर्दोष है और किसी एक झूठ का शिकार हो रहे हैं, एक षड्यंत्र का शरियात हो रहे हैं, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की आवाज़ जरूर सुने, इनको मिलने का मौका दिया जाए। हमारे देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर हो सके ये श्रद्धालु उनके तक कोई ईमानदार व्यक्ति, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कोई जुडिशियल सिस्टम का आदमी अगर उन तक ये पहुँचा सके, तो मेरा नंबर है 9211566938। व्हाट्सएप पे भी मेरे को सूचना दे सकते हैं, ताकि इस परिवार की आवाज़ और साक्ष्य वहाँ तक पहुँचा सके, और इसके ऊपर सीबीआई द्वारा एक जांच हो सके और एक टाइम बाउंड जांच हो सके, ताकि सच का सच सबके सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये लोग निर्दोष हैं तो इनको इनका इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर ये दोषी है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। आज इसी शब्दावली के साथ मैं इस देश की सबसे बड़ी अदालत आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन निराश और मासूम सच की आवाज़ सुनी जाए, और देश के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी मेरी प्रार्थना है, और हमारे देश के प्रधान सेवक और देश के चौकीदार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि कुछ लोगों को मिलने का मौका इनसे दिया जाता है। हमें इसका पूरा प्रोसीजर नहीं पता, हमने पत्र लिखा है लेकिन आज तक मिलने का मौका नहीं मिला। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है
कोई ईमानदार भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का कोई कार्यकर्ता अगर इस बात को सुने और वो कोई इस तरीके से कुछ करवा सकता है कि इन लोगों की मुलाकात हमारे देश के प्रधानमंत्री से करा सके, तो ये 3 जाने मेरे को लगता है कि उम्मीद टूटने से पहले शायद इनको इंसाफ मिल जाए। और यही हाथ जोड़ के विनती है, और कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिसने राष्ट्रभक्ति की कसम हो, जिसके मन के अंदर पीड़ा हो इस देश के नागरिकों के प्रति, कहीं उसके तक ये आवाज़ शब्दावली पहुंच जाए, किसी ऐसे कानूनी अधिवक्ता तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि जो इन निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलवा सके, जो मासूम सच और सबूत इनके पास हैं। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो ज़रूर वो प्रयास करें ताकि इनको जिंदा रहते हुए इंसाफ मिले। ये 63 साल का आदमी आज बेहोश होकर गिर गया और इसको बुखार से भी का भी सामना करना पड़ा कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया कि इसको वहीं पे 102 बुखार हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। बीवी जो जिसका वजन लगभग 50 किलो है वो भी बेढाल होकर गिर गई। जो इसके अंदर तीसरा था वो भी शख्स इतना रो रहा था कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो दृश्य, वो चित्र मैं इसमें प्रकाशित नहीं कर सकता, इसके साथ नहीं जोड़ सकता। मुझे नहीं पता कि शब्दावली के बाद किसी को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है, किसी पे सवाल उठाने की भावना नहीं है। मैं मीडिया से भी ये प्रार्थना करूंगा कि अगर आज तक में न्याय मंच और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं दिल्ली आज तक के अंदर जो समय समय पर कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, अगर किसी न्यूज़ एंकर तक ये खबर पहुंच जाए, ये शब्दावली पहुंच जाए, तो मेरी उनसे भी ये प्रार्थना है कि वो ये ज़रूर छापें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। आदरणीय चीफ एडिटर पंजाब केसरी के श्री आदित्य चोपड़ा जी जिनके हाथ में अब क्राइम की रिपोर्टर है, क्राइम की सारी कमांड है, उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है अगर ये शब्दावली उन तक पहुँचे तो ज़रूर इस परिवार की बात सुने और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि शायद इनको इंसाफ मिल सके। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब पंजाब केसरी अखबार में कोई सच्चाई किसी परिवार की और किसी मासूम सच की छपती है तो ज़रूर कुछ पुलिस अधिकारी उस ओर ध्यान देते हैं। और भी बहुत सारे अखबार हैं, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर इनका भी कोई रिपोर्टर इस बात को सुने तो मेरी उनसे ये ज़रूर गुजारिश है कि एक धनवान किसी निर्बल को, किसी कमज़ोर को, गरीब व्यक्ति को अपना दान देकर अपना उसकी मदद करता है। एक बलशाली आदमी एक निर्बल को ताकत का दान देता है। आज मैं कानूनी अधिवक्ताओं से कहूँगा कि वो अपना कानूनी इसको रास्ता दिखा के इस परिवार को एक जीने की होप दे। जो जुडिशल के अंदर लोग हैं वो इस आदमी के जो सही विक्टिम है उसको इंसाफ दें। रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया से भी मेरी ये उम्मीद है कि अगर वो इनकी आवाज़ सुनेंगे तो ज़रूर मेरे को उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिल सकेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मेरी अपील है और देश के सर्वोच्च नागरिक आदरणीय महामहिम पर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से भी पूरा प्रार्थना है, अगर ये सब किसी के पास भी पहुँचे, किसी राष्ट्रभक्त आदमी के पास पहुँचे, किसी ईमानदार ऑफिसर पे पहुँचे तो वो जरूर प्रयास करें, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे सूचित करें ताकि इसके संपूर्ण विवरण और सबूत हम आपको दे सकें। और ये उम्मीद जो कुछ दिनों शायद और चलने वाली है इस परिवार के साथ, मुझे नहीं पता, तो वो जरूर इस न्याय की चौखट पर इंसाफ पा सके। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ और लास्ट में अपना मैं नारा बुलंद करता हूँ, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और जस्टिस क्रांति की बुक में ये आज सच और झूठ की ये गरिमा जरूर लिखी जाएगी, 8 महीने का ये इतिहास, और जरूर ये आवाज़ आने वाले दिनों में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों तक जरूर पहुँचेगी। इसी के साथ मैं शब्दावली विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।